सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं जब भी कोई गुफ्तगू ख़ास व आम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ। बरदरान इस्लाम वो ज़ायरीन उर्स हुज़ूर शहबाज़ दक्कन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अर्थिंग आ रही है सैयद साहब, अर्थिंग आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला इबादिही अल्लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम। तनम फरसुदा जापारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा जे इसियाँ या रसूल अल्लाह। चूँ सुए मन गुज़र आरी, मने मिसकी जे नादारी, फिदाए नक्शे नाले नत कुनम जा या रसूल अल्लाह। जे जामे हुब्बे तो मस्तम, बजंजीरे तो दिल बस्तम, नमी गोयम के मन हस्तम, सुखंदा या रसूल अल्लाह। नमी गोयम के मन हस्तम, सुखंदा या रसूल अल्लाह। ज़िकरदा खैश हैरानम, सियाह शुद रोज़े इसियानम। ज़िकरदा खैश हैरानम, सियाह शुद रोज़े इसियानम। पशे मानम पशेमा या रसूल अल्लाह। नदामत है गुनाहों पर, मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। नदामत है गुनाहों पर, मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर, क्योंकि मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, सताते हैं जो दुनिया वाले, मुझे इसका कुछ नहीं है गम। सताते हैं जो दुनिया वाले, मुझे इसका कुछ नहीं है गम। मुझे बस अपना कहकर तुम बुला लो या रसूल अल्लाह। मुझे बस अपना कहकर तुम बुला लो या रसूल अल्लाह। और वही जिसने लफ्ज़े कुन से लौहो कलम बनाया, जिस ज़ाते वहदहू ने अरबो अजम बनाया, यानी वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और फरहत फ़ज़ा यकीनन, ये रंगो बुए आलम। फरहत फ़ज़ा यकीनन, ये रंगो बुए आलम, महका हुआ है जिससे काशाने दो आलम। इदरीस व यूनुस, नूह व कलीम व आदम, मगर वो कुंवारी पाक मरियम। वो नफ़ख्त फ़ी हिकादम, है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया।
और ऐ हलीमा भी के प्यारे, सरे आर्श जाने वाले, मौला अली के खातिर सूरज फिराने वाले। और आला हजरत बरेली से ये बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और शब रोज लम्हा लम्हा बढ़ते रहे मशागिल, लिए हसरतों को महबूब, फिरे अब कहाँ कहाँ दिल, नाते नबी के सदक़े तुझे मिल गई है मंजिल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दर रौज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसे पाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तमाम ज़ायरीन उर्स हुजूर शहबाज दक्कन का मरकज़ अहले सुन्नत की सरजमीन पर तहे दिल से इस्तक़बाल किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना मुबारक करे और अपने महबूब वली हुजूर शहबाज दक्कन के उर्स की बरकतों से तमाम ज़ायरीन को माला माल फरमाए। हजरात, ये तीसरा सालाना उर्स हुजूर शहबाज दक्कन में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। ज़माना बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमा की ज़ात मुबारक मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन इजहार हकीकत भी कोई चीज़ है। वो बंदे मोमिन जिसने बरेली शरीफ इश्क़ मोहब्बत के शहर से ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आज़म नव्वरल्लाहु ताला मरक़दहू की बारगाह से इश्क़ मोहब्बत का वो जाम पिया और उसकी मस्ती का ये आलम हुआ कि दक्कन की सरजमीन को आपने इश्क़ मोहब्बत की सरजमीन बना दिया। और यहाँ बसने वाले सादा लौह मुसलमानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की जो चिंगारी थी उसको आपने शोले जव्वाला में तब्दील किया। हजारों नहीं लाखों लोगों के ईमान को बचाया, उनके चेहरों को सुन्नत नबवी के मुताबिक बनाया, लाखों के दिलों में औलिया की मोहब्बतों को पेवस्त किया। इसी वजह से आज उर्स में लोग खुद से नहीं आए हैं, बुलाए गए हैं। इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो बज़ाहिर दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला मखलूक़ात के दिलों में पैदा कर देता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, आसमान और ज़मीन में बसने वाले फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत किया करते हैं। यहाँ तक कि समंदर में रहने वाली मछलियाँ, बिलों में रहने वाली चूंटियाँ उस मर्द मोमिन के लिए दुआए खैर किया करती हैं। हम और आप इस एतबार से बहुत खुशनसीब है कि आज एक अल्लाह के वली के उर्स में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका अता फरमाया। हजरात गिरामी, अपने दिल को, दिमाग को और रूह को संभाल कर रखिए और मुरादें मन्नतें लिए हुए इस अजीम आशिक़ रसूल के उर्स में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप भी नवाजे जाएंगे। हम दुआ गो हैं कि मालिक और मौला जिसने जिस कदर मसाफत तय करके यहाँ पहुँचने की कोशिश की है, अल्लाह ताला उन तमाम की आने को कबूल फरमाएं और उनके घर बार में खुशियाँ नाजिल फरमाएं और बुजुर्गान दीन के फैज़ान से उनको माला माल फरमाएं। इसलिए कि हज़रात, हुजूर शहबाज दक्कन ने जो दीन व ईमान और मसलके आला हज़रत की खिदमत की है वो बेलौस खिदमत की है और बेखौफ होकर के खिदमत की है। न दुश्मनों का खौफ, न अपनों की जो है सख्तियाँ रुकावट बन पाई, बल्कि वो इस्तिकामत का मुकम्मल पहाड़ बनकर सरकार मुफ्ती आज़म से फैज़ लेकर
हुजूर ताजुश्शरिया की दुआओं को लेकर दक्कन की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो देखते ही देखते आपने लाखों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को बिठा लिया। और क्यों ना हो, हदीस पाक में है, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी कायनात उसकी हो जाती है। इसी के मिज़दाक़ आपकी शख्सियत थी। हैदराबाद में बहुत सारे उलमा, मशाइख, सादात गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अहले दक्कन को क्या दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप जिस शख्सियत के उर्स से बाबरकत में तशरीफ लाए हैं, ये क्या दिए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, हजारों मुखालिफतों के बावजूद हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मसलके आला हजरत के अलम को बुलंद करना, ये इसी मर्द कलंदर के हिस्से में आया। इसलिए कि ये वो अज़्म और हौसला लेकर के चलते थे कि आला हजरत की ज़बानी, सरकार शेर बेश सुन्नत की ज़बानी ये कहा जाए कि सग हूं मैं उबैद रज़वी गौस व रज़ा के, आगे से मेरे भागते हैं शेर व बबर भी। इस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी तो उसका नतीजा ये हुआ कि मरकज़ अहले सुन्नत हमें नसीब हुआ। ये पाकीज़ा सहन जिसमें हज़ारों लोग समा गए हैं, ये उसी हुजूर शहबाज दक्कन की खिदमात शाक़ा का समरा है। हज़रात, मैं कोई लंबी गुफ्तगू के लिए आपके दरमियान हाजिर नहीं, निक़ाबत के फ़राइज़ मुझे अंजाम देना है, वक्त पर जलसा शुरू करना था, मैंने आगाज़ इसका कर दिया। अब मैं बुज़ुर्गान दीन के अछूते तर्ज को मद्देनज़र रखते हुए खल्लाक़े कायनात का वो मुक़द्दस कलाम जिसे कुरान मुबारका कहा जाता है, उसकी तिलावत से इस शानदार उर्स हुजूर शहबाज दक्कन कॉन्फ्रेंस का शानदार इफ्तिताह करने के लिए इमाम रज़ा जामा मस्जिद, बुलबुल बाग़ मदीना, क़ारी क़ुशिलहान हाफिज़ मोहम्मद अकरम रज़ा क़ादरी सल्लमहू से मुल्तमिस हों वो तशरीफ़ लाएं और अपनी मधुरी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत फरमाकर इस शानदार कॉन्फ्रेंस का शानदार इफ्तिताह अमल में लाएं। बज़्म की इब्तिदा है कलाम मजीद से, लबों पे फूल झड़ रहे हैं जिक्र सईद से, सुनाओ नग़मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाएं। और क़िरत को माइले परवाज कर रहा हूं मैं, जुनूने इश्क़ को हमराज कर रहा हूं मैं। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हज़रात गिरामी, कुरान मुबारका की मुक़द्दस तिलावत से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। जिस कुरान की तिलावत की गई, इस हवाले से पैगाम ज़रूर लीजिए। यही वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अगर हम इसको पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ खशियत रब्बानी की वजह से जल कर पाश पाश हो जाता। जिस कुरान को पहाड़ों ने अपने सीनों में लेने से इनकार किया, उसी कुरान को साहिब कुरान ने अपने सीने में महफूज किया। और उनका सदका उम्मत को यह मिला कि उनकी उम्मत के बच्चे बच्चों ने इस कुरान को अपने जहन व दिमाग में महफूज कर लिया। कुरान हमारे आपके लिए हिदायत के बनकर आया है, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इस कुरान से हमारा दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा। हमारे आपके घरों में कुरान सिर्फ ताक की जीनत बना हुआ है,
और हम समझते हैं कि किसी मरहूम को बख्शाने के लिए ही कुरान पढ़ा जाए और खोला जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान आपके लिए, मेरे लिए निज़ाम हयात है। ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा कुरान से मिलता है। आज कुरान से हम दूर होने के नतीजे में दुश्मन ये चाहता है कि मुसलमानों का बचा कुचा ईमान भी ख़त्म हो जाए और उनको हम अपने पैरों तले रोन दें। मेरे भाइयों, अपना कुरान से रिश्ता मजबूत करो। इस कॉन्फ्रेंस में वादा करो उर्से हुजूर शहबाज दक्कन में कि रोज़ाना कम से कम 1 सफ़ा कुरान की तिलावत ज़रूर करेंगे। बोलो ज़ोर से इंशाअल्लाह। पढ़ना नहीं आता सीख लेंगे, तजवीद नहीं आती जान लेंगे, आलिम से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और दीनदार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, अब आइए हम्द बारी ताला पेश करने के लिए मैं बुलबुल बाग़ मदीना सैयद गौस हुसैनी क़ादरी रज़वी को दावत दे रहा हूँ। वो तशरीफ़ लाएँ और हम्द बारी ताला पेश करने की सादत हासिल करें। एक ऐलान फिर कर रहा हूँ, बग़ौर समात कीजिए। जो हैदराबाद शहर से, दूर दराज से या करीबी इलाक़ों से सवारी के ज़रिए उर्स में शिरकत कर रहे हैं, उनके लिए पार्किंग का माकूल इंतज़ाम इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है। लिहाजा गैर ज़रूरी जगहों पर वो अपनी गाड़ी पार्क न करें, जिससे पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब होता है। इसका भरपूर ख्याल करें। मरकज़ की सरहद में मेन रोड पर जिन किसी भाई की भी गाड़ी रखी है, वो बराए करम वहाँ से अपनी गाड़ी को निकालें। और जो लोग ज़ायरीन अभी तक लंगर से फारिग नहीं हुए हैं, वो जल्द से जल्द लंगर से फारिग भी हो जाएं। आइए बुलबुल बाग़ मदीना से हम्द बारी ताला समात कीजिए। सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। ऐ तबीबो तुम भी मांग लो उस दर से बहरे शिफा, ठीक होते हैं वहां बीमार उठते बैठते। या रसूलल्लाह, नज़र पड़ते ही रोज़े पे हटाना भूल जाता हूँ, मैं उनके दर पे जाके ज़माना भूल जाता हूँ। मेरी दीवानगी शौक़ को सजदा न कहना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। उल्टा बोलते हैं आप लोग, धीरे से बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। इतनी ही आवाज है आपकी, और बताइए कितनी है? मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अजीब लोग होंगे जो इस कदर खामोश बैठे, नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है। और आवाज से। जो भी नकीब होता है वो सामाईन के जज्बात और एहसासात का तर्जुमान हुआ करता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें सुनाएं, कुछ तुम हमें सुनाओ। उल्फत में मज़ा तभी है जब दोनों हो साथ साथ, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, शिकायतें इतनी मौसूल हो रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ निकाबत करूँ या शिकायतों का इजाला करूँ। गाड़ियों का बड़ा मसला बना हुआ है, लोग रास्ते से गाड़ी हटाने को तैयार नहीं, और दुश्मन उसका फ़ायदा उठाते हुए किसी की गाड़ी पंक्चर कर रहा है, किसी की गाड़ी को कुछ नुकसान कर रहा है, किसी की गाड़ी को कुछ। किसी को डिस्टर्ब ना होने दे अपने जलसे से, क्योंकि यहाँ अपने भी हैं बेगाने भी हैं। नहीं चाहते कि लोग ये मजमा देखें, नहीं चाहते कि उसे शहबाज दक्कन खैर खूबी से हो, तो कुछ शरंगेज़ी करते हैं, उनको मौका ना दें, बल्कि आप जो है मोहतात तरीक़े से रहें और अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, इसका ख्याल रखें। जहाँ गैर ज़रूरी पार्किंग आप लोगों ने बना ली है, वहाँ से पार्किंग को ख़त्म कीजिए। हाँ, हर कोई अपना नहीं होता है, दुश्मन भी लगे हैं पीछे, तो ख्याल कर लें, गाड़ियों की हिफाजत हो जाए। इंतज़ामिया की तरफ से जो पार्किंग का नज़्म रखा गया है उसी का आप इस्तेमाल करें।
और दूसरी बात ये कि फ़ोटो वीडियोग्राफी कल भी हराम था, आज भी हराम है, सुबह क़यामत तक हराम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ताजुश्शरिया की ज़िंदगी में वो हराम था उसके बाद जायज़ हो गया। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बाज आ जाएं इससे। और लिख कर लगाने के बावजूद भी बहुत सारे कैमरे दिखाई दे रहे हैं। मैं सख्ती से इस चीज़ को मना करूंगा और मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूंगा जिस किसी को इस हरकत में आप पाएँ उसका मोबाइल जब्त कर लें। और तीसरी बात ये पहाड़ की ऊंचाई आप देख रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर भी उस पर रखे हुए हैं। छोटा मतलब छोटा कंकर नहीं, पत्थर है वो। गिरेगा तो किसी का भी सर फूट सकता है और उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। लिहाजा बहुत मोहतात तरीक़े से आप लोग बैठिए। ऐसा ना हो कि आपके ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे और पत्थर ज़रा भी सरकेगा, मजमा डिस्टर्ब होगा, किसी को नुकसान पहुँचेगा। कल ही एक साहब का सर फूट गया और 3 टाँके उनको लगे। वो इत्तेफाक से बेचारे शुगर पेशेंट हैं, तो अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना दे किसी को। वो जगह बैठने के लिए नहीं बनाई गई, इतना बड़ा इंतज़ाम है बैठने के लिए, तो बराए करम आप वहाँ से नीचे आ जाएं। हाँ, और चौथी बात ये कि हमारे इदारे दारुल फैज़ रज़ा के जुमला असातिज़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़ीनत स्टेज हो जाएं। और जिन तलबा की आज दस्तार होने वाली हैं वो तलबा से भी मैं ख्वाहिश करूँगा वो भी स्टेज की ज़ीनत बन जाएं। और जो मजमे में मसलक आला हज़रत के पाबंद उलमा, खुतबा, शुआरा, हुफ़ाज़ कराम, आइम्मे मसाजिद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रात गिरामी, सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। आज दुनिया की अबकरी शख्सियतें आपकी निगाहों के सामने जलवगर होने वाली हैं। हम और आप इस एतबार से बहुत खुशनसीब है कि आज हम शहज़ादा हुज़ूर सदरुल शरिया हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामज़िल्लहुल आली का जलवे ज़ेबा देखने वाले हैं। क्योंकि मेरा ईक़ान है पूरे हिंदुस्तान में खुसूसन और पूरी दुनिया में उमूमन आप जैसा इल्मी मकाम रखने वाला शायद मौजूद हो और इतनी बड़ी उम्र में दीन मतीन की खिदमत कर रहे हों, मैं ना सुना है ना देखा है। तो आप और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हज़रत की ज़िंदगी हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं और हम उनके वजूद का दीदार करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ेरोज़ बख्ती का ज़रिया होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दयारे हुज़ूर शहबाज़ दक्कन में तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी आँखों को खीरा करेंगे और साथ ही साथ गुले गुलजार सियादत हुज़ूर सैयदी व सनदी गुलजार मिल्लत आबरू अहले सुन्नत मशाइखों के सर का झूमर सैयद शाह गुलजार इस्माइल वास्ती रज़ाक़ी मसूली शरीफ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर मोहब्बत हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ ला चुके हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला हमें फैज़ बांटेंगे। और साथ ही साथ मुनाज़िर सुन्नत उम्दतुल खुतबा जामे माक़ूल मनक़ूल उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मिज़बाही, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। साथ ही साथ फैज़ याफ्ता बारगाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सूफ़ी कलीम हनफ़ी साहब क़िबला बम्बई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर मोहब्बत पहुँच चुके हैं। और सूरत गुजरात की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम साबिर रज़ा बरकाती, साबिर रज़ा अज़हरी, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला यके बाद दीगरें ये हमारी आँखों की जीनत बनेंगे और हम इनसे महजूज होंगे। आप हजरात थके तो नहीं हैं? जितने लोग थक गए हैं वो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, थक गए हैं सब।
समझदार होना चाहिए, जिस्म के साथ अक्ल भी हाजिर हो। कितने लोग जाग रहे हैं, जरा हाथों को उठा करके बताएं या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इसी आपकी या रसूल अल्लाह की सदाओं में मैं बुलबुल बाग़ मदीना और फैज़ याफ्ता बारगाह हुजूर शहबाज़ दक्कन बहुत तेज़ी से ना तो मनक़बत का सफ़र तय करने वाला नात खां, जिसको हाफिज़ मोहम्मद अकरम रज़ा क़ादरी कहा जाता है, मैं उनको आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। वो तशरीफ़ लाएँ और नातिया दीवान बारगाह खैरुल अनाम में पेश करने की सादत हासिल। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान है शहबाज़ दक्कन, सुरूरे दीन की पहचान है मेरे शहबाज़ दक्कन। अपने तो अपने गैरों ने भी कहा, वाकई बहुत ज़ीशान है शहबाज़ दक्कन। और नजदियत व सुलह कुल्लियत का एक पेड़ भी बच न पाएगा, नजदियत व सुलह कुल्लियत का एक पेड़ भी बच न पाएगा, क्योंकि सिर्फ आंधी नहीं तूफान है शहबाज़ दक्कन, क्योंकि आंधी नहीं तूफान है शहबाज़ दक्कन। और रोशन ज़मीं पे है अख्तर रज़ा का नाम, तारों में जैसे रोशन है कहकशा का नाम। बच बच के निकला करती है उस गली से गर्दिशें, जिसने भी चौखट पे लिख दिया है अख्तर रज़ा का नाम। हज़रात गिरामी, अभी इरफान रज़ा अज़हरी ने जो नारा लगाया, वाकई मुर्दा भी हो तो उठ के बैठ जाए। लेकिन आप लोगों की समाअत धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसका अफसोस है। आप हजरात मुकम्मल बेदार रहिए, आपकी बेदारी ही जलसों को कामयाब बनाती है। कौम मुस्लिम का इस ज़माने में बेदार होना बहुत ज़रूरी है। बेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सो रहे हैं, ज़रा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पूरे जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर बुलबुल बाग़ मदीना तोतिए चमनिस्तान रज़ा जनाब मोहतरम साबिर रज़ा सूरत तशरीफ़ ला चुके हैं। बिला किसी ताख़ीर के माइक में इनके हवाले करूं। बुलबुल को फूल तो शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। एक आशिक़ को और क्या चाहिए, क़ब्र में जलवे मुस्तफ़ा चाहिए। वहाबियों को उनकी वहाबियत मुबारक, हम सुन्नियों को इमाम अहमद रज़ा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में आपने मनक़बत हुज़ूर गौसे आज़म समात फरमाया। हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, ज़माने वाले उनको पिराने पीर कहते हैं। जो जलने वाले हैं वो जल जल के मरते हैं, कहने वाले उनको अपना दस्तगीर कहते हैं। न बारूद न बम न डर हमको तीर का, इसलिए कि हमारे हाथों में है दामन पिराने पीर का। क़ादरी सिलसिला है मुक़द्दर मेरा, मुझको ये निस्बत मेरे अहमद रज़ा से मिली। अब आइए बिला किसी ताख़ीर के गाज़ी अहले सुन्नत अताए इमाम आज़म अबू हनीफा, पहली मर्तबा मरकज़ अहले सुन्नत पर जिनकी जलवगरी हुई, मैं इस शेर रज़ा को दावत देने जा रहा हूं। और ये मुकम्मल अपनी आन बान शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं माइक पर, गोया के ये शेर रज़ा बन के गुर्रा रहे हैं, नदवा के लंगूर थर्रा रहे हैं। नजदियत और सुलह कुल्लियत का और मिर्जाई का जनाजा निकालने के लिए हुजूर गाजी अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हुजूर शहबाज़ दक्कन गाज़ी अहले सुन्नत अल्लामा सूफी कलीम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।